हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर मेरी सभी वीडियो आप अंत तक सुनते होंगे तो आप देखते हैं कि उसमें कोई न कोई सीख जरूर छुपी होती है, कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर आपको मिलती होगी। तो आइए आज फिर एक नई कहानी शुरू करते हैं। राजगृह में प्रतिवर्ष एक विशेष समारोह में नटों के खेल का आयोजन होता था। एक बार जब नटों का खेल हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्रसेन नामक पुत्र एक नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित होकर उसी से विवाह कर लिया और वह भी नट हो लिया। उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में वह भी नट विद्या में पारंगत हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने के लिए वह भी राजगृह आया। उसका खेल देखने स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए। वह नगर के सबसे बड़े सेठ का बेटा जो था, नगर सेठ का बेटा, उसने लोक लाज खो दिया था, संकोच भी खो दिया। यह भी फिक्र न थी, उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी है, प्रतिष्ठित है, राजा के बाद उसी का नंबर आता है और उस गांव में मैं मदारियों का खेल दिखा रहा हूँ, क्या यह उचित है? लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान धीरे धीरे बेशर्म हो जाता है, जड़ हो जाता है, शर्म भी उसे नहीं आती। खेल से ज्यादा तो उसको देखने आए थे लोग कि यह भी कैसा दुर्भाग्य, इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो श्रेष्ठी पुत्र उग्रसेन 60 हाथ ऊंचे 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने ही वाला था। सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन भगवान को देखकर सभी दर्शक उग्रसेन की ओर से मुख मोड़कर भगवान की ओर देखने लगे। बुद्ध की वो मौजूदगी, एक क्षण को लोग भूल गए तमाशा देखना, एक क्षण को लोग भूल गए उग्रसेन को, एक क्षण को भूल गए लोग मनोरंजन को। यहाँ आ रहा है कोई जिसका मन समाप्त हो गया है, यहाँ वो आ रहा है जो दूसरे लोग की खबर लाता है। वह प्रसाद पूर्ण बुद्ध का आगमन, यह उनके पीछे भिक्षुओं का आगमन। उग्रसेन उदास होकर बैठ गया। भगवान ने उसे उदास देखकर कहा, अपना खेल दिखाओ, मैं भी तुम्हारा खेल देखूंगा। उग्रसेन के पिता बुद्ध का शिष्य था। शायद बहुत रोया होगा बुद्ध के पास, शायद बहुत बार कहा होगा कि मेरे बेटे का यह कैसा पतन, कृपया आप ध्यान दीजिए। उन दिनों के धनपति और आज के धनपतियों में बहुत बड़ा फर्क है। आप जानते हैं कि सेठ शब्द उन दिनों में श्रेष्ठी शब्द से आया था, अब तो सेठ एक तरह की गाली हो गई है। उन दिनों श्रेष्ठी, जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ थे वे ही कहे जाते थे श्रेष्ठी, जिनके भीतर एक आत्मिक संपन्नता थी। बाहर का धन तो ठीक है, जिनके पास भीतर का धन भी था। इसी उग्रसेन के पिता ने बुद्ध के लिए एक बार सारा धन बहाया था। कहते हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि बुद्ध गांव आए थे। उनके ठहरने के लिए एक बगीचे को खरीदना था, लेकिन बगीचे को बेचने वाला दुष्ट और जिद्दी प्रकृति का था। उसने कहा, उतने रुपए में बेचूंगा जितने रुपए मेरी जमीन पे बिछाओगे। पूरी जमीन ढक जाए रुपयों से, उतने रुपयों में मैं यह बगीचा बेचूंगा। लेकिन फिर भी उग्रसेन के पिता ने वह बगीचा खरीद लिया, जमीन पर रुपए बिछाकर। जितने रुपए जमीन पर बिछे उतने रुपए देकर। पिता के कहने पे ही शायद बुद्ध उस दिन वहां आए थे, ताकि वह उग्रसेन को अपनी तरफ खींच ले। उग्रसेन का तमाशा भी देखा, सिर्फ इसलिए कि उग्रसेन के भीतर बुद्ध के प्रति थोड़ा भाव पैदा हो जाए। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए कांटे में आटा लगाता है ना, ऐसे ही बुद्ध ने थोड़ा सा आटा लगाया कांटे में। उग्रसेन फंस गया। बुद्ध जैसा व्यक्ति बंसी डाले तो कोई कैसे न फंसे। बुद्ध ने कहा, मैं भी तेरा खेल देखने आया हूँ उग्रसेन। भला बुद्ध को इस खेल में क्या मिल सकता है? सारे संसार का खेल जिसके लिए व्यर्थ हो गया, उसको किसी के रस्सी पर चलने में क्या अभिप्राय हो सकता है? लेकिन अगर उग्रसेन को अपनी तरफ लाना है तो उग्रसेन की तरफ पहले जाना होगा। गुरु कई बार शिष्य की भूमिका में उतरता है, कई बार उसका हाथ पकड़ने वहां आता है जहां पर शिष्य है। अगर शिष्य वेश्यागृह में है तो गुरु वहां भी आता है। अगर शिष्य कारागार में है
तो गुरु वहाँ भी आता है। इसके सिवा तो कोई और उपाय है भी नहीं। उग्रसेन अति आनंदित हो उठा। उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा धन्य भाग कि बुद्ध और उसका तमाशा देखने आएंगे। इसका तो सपना भी उसने नहीं देखा था, यह तो कभी सोचा भी नहीं था। बुद्ध ने तो किसी का खेल कभी नहीं देखा, किसी का तमाशा कभी नहीं देखा। भी बहुत तरह के खेल दिखाए बुद्ध को बड़ी उमंग और बड़े उत्साह से। बुद्ध ने उसका खेल देखकर कहा, यह भी कोई कला है? अगर कला ही दिखानी है तो आ, मैं तुझे सिखाऊं। रस्सी पर चलने में क्या रखा है? यह तो 60 हाथ ऊंची बनी है ना। मैं तुझे शिखरों पर चलना सिखाऊं, बादलों पर चलना सिखाऊं, मैं तुझे ध्यान में साधना सिखाऊं। उससे ऊपर और कुछ है भी नहीं। कोई रस्सी उतने ऊपर नहीं बांधी जा सकती, और जो ध्यान में चलता है उससे बड़ा कुशल और कोई कलाकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान में अपने को साधना ठीक रस्सी पर चलने जैसा ही है। बाएं गिरे दाएं गिरे, पूरे वक्त संभालना पड़ता है। अब गिरे कि तब गिरे, और खतरा हर वक्त। लेकिन ध्यान में तो संभल जाता है, एक दिन समाधिस्थ हो जाता है, फिर कोई गिरना ही नहीं है। तूने स्वयं को रस्सी पर संभालना सीखा। इतने समय में तो उग्रसेन तो ध्यान भी संभाल सकता था। बुद्ध ने कहा, भूत को छोड़ो, भविष्य को छोड़ो, वर्तमान को भी छोड़ दो। यह है असली कला। इस तरह इन्हें छोड़कर संसार के पार हो जा। मुक्त मानस होकर, मन से मुक्त होकर, तो फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होगा। उग्रसेन को ऐसे वचन सुनकर बोध हुआ जैसे बिजली कौंधी। ऐसे भगवान के वचन उसके प्राणों में कौंधे। फिर उसने क्षण भर की भी देरी न की। वह रस्सी से उतरकर भगवान का भिक्षु हो गया, और जब मरा तो अरहत्व को पाकर मरा। वह सच ही परम नट विद्या को उपलब्ध होकर मरा। भगवान ने अपना वचन पूरा किया। अरहत उसे कहते हैं जिसके सारे शत्रु नष्ट हो चुके, जो अपने आप को साधना में लीन कर लिया हो, उसे कहते हैं अरहत। आप जिसकी मुंह में पड़े रहेंगे उसी के जैसे हो जाएंगे। जैसे उग्रसेन नटी के प्रेम में पड़ा, और उसे अंत में यह बात समझ में आ गई थी कि नटी के प्रेम में पड़ा तो नट हो गया। काश बुद्ध के प्रेम में पड़ जाऊं तो बुद्धत्व मैं हो जाऊं। तो दोस्तों, आपने देखा, आप जिसके साथ जिसके जैसे सत्संग करेंगे आप उसी के जैसे हो जाएंगे। तो क्यों ना हम अच्छे लोग की संगति में रहें, परमात्मा का साक्षात्कार करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।